कि ज़िंदगी में आप अपने माल के 100% साहिब इख्तियार हैं, जिस तरह चाहे जैसे चाहे खर्च करें, हलाल में, हराम में ऑफ कोर्स इजाज़त नहीं देता परवरदिगार। मरने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके माल में आपका इख्तियार बाकी रहे तो वो 1/3 है, इससे ज़्यादा नहीं है। वो वसीयत के अंदर चला जाएगा सारा का सारा माल। बाकी सारा का सारा माल अगर आपने 1/3 की वसीयत नहीं की तो 100%, वरना वसीयत का माल निकाल के शरीयत के बताए हुए कानून के तहत तकसीम होगा, जो सदियों से लिखा हुआ है। कुरान में भी इसकी कुछ बातें हैं और फिर अहले बैत अत्हार ने इसको मज़ीद डिटेल में डिफ़ाइन किया। मैंने अर्ज़ किया था कि जब आप कोई भी शख्स दुनिया से जाएगा तो उसके वरसा की 3 कैटेगरीज हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। मैं जल्दी से रिकैप के तौर पर इसको दोहरा देता हूँ। कैटेगरी ए के अंदर मरने वाले के माँ बाप और मरने वाले की औलाद, औलाद ना होने की सूरत में औलाद की औलाद, ये A1 और A2 हो गया। कैटेगरी बी क्या थी? अगर फ़र्ज़ कर लें कैटेगरी ए में कोई भी नहीं है तो फिर मरहूम के भाई बहन और मरहूम के दादा दादी नाना नानी, और भाई बहन के ना होने की सूरत में भाई बहन की औलाद, ये B1 और B2 हो गया। अगर मरहूम के भाई बहन भी नहीं है, दादा दादी नाना नानी भी कोई नहीं है, तो फिर बारी आएगी मरहूम के वालिदैन के भाई बहन, चचा ताया फूफी खाला और मामू। ये भी ना हुए तो इनके बच्चे यानी मरहूम के कजिन्स, खालाजाद फूफीजाद चचाजाद तायाजाद मामूजाद। सवाल आया भी, आना भी चाहिए था। मेरी भी ख्वाहिश थी कि कल मैं सवाल को कम से कम रेज करके जाता और आज इसको आंसर करता, लेकिन सवाल भी आज और जवाब भी आज कि मौलाना मैं इस दुनिया से रुखसत हो गया, मेरी बीवी को क्या मिलेगा? आपने तो सब बच्चों में बांट दिया, माँ बाप को दे दिया कैटेगरी ए में। कैटेगरी ए में तो बीवी आई नहीं, और अगर कैटेगरी ए में कोई नहीं है तो बीवी तो है ना, तो कैटेगरी बी की बारी क्यों आ रही है? एक मर्तबा तो बोल दें बीवी का। अच्छा, ये तो ख़वातीन का सवाल है कि मौलाना मैं एज ए वाइफ अगर मतलब मेरा क्या होगा अगर मेरा शौहर चला गया? एक हमारा भी सवाल है कि अगर शरीक हयात का इंतकाल हो गया तो हमारा क्या होगा, शौहर का क्या होगा? यानी शौहर को क्या मिलेगा अगर बीवी का इंतकाल हुआ, बीवी को क्या मिलेगा अगर शौहर का इंतकाल हुआ? तो सर इसका जवाब ये है कि बीवी और शौहर, अच्छा मैंने कहा ना सारे रिश्ते मरहूम के हवाले से हैं, तो एक इंसान की शरीक हयात बीवी या एक खातून का शरीक हयात उसका शौहर। शौहर और बीवी न कैटेगरी ए में आते हैं, न बी में आते हैं, न सी में आते हैं। ये एक अलग ही कैटेगरी है। यानी मरहूम के जाने के बाद सबसे पहले वसीयत का माल अलग होगा, वसीयत के बाद शौहर या बीवी का माल अलग होगा। यानी अगर शौहर का इंतकाल हुआ तो बीवी का माल अलग होगा, और अगर बीवी का इंतकाल हुआ तो शौहर का माल अलग होगा। उसके बाद कैटेगरी ए बी सी की बारी आएगी। अच्छा, कुछ बातें हमें ऐसा लगता है कि हमें टाइम चाहिए होता है कि हम सुनने वाले का जहन बना सकें, उसके जहन में बात को बिठा सकें, लेकिन अब दामन वक्त में गुंजाइश इतनी कम है कि मुझे बहुत फास्ट जाना पड़ रहा है। तो बहरहाल अब आप इसको थोड़ा सा यूँ समझ लीजिए कि टर्बो स्पीड में आप इन मसाइल को सुने, और क्योंकि सुन लेना और है, उस मसले का डाइजेस्ट करना और है। तो आप सुन लें, डाइजेस्ट इंशाल्लाह फिर आप जो है वो घर जाके ऐसा ऐसा कीजिएगा। इस सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो इससे पहले कि बताऊं कि बीवी का हिस्सा क्या है और शौहर का हिस्सा क्या है, एक बड़ी अहम बात बता दूं कि बीवी का हिस्सा और शौहर का हिस्सा जो भी है वही है। उसके बाद बाकी सारा सारा कैटेगरी ए में, वरना बी में, वरना सी में, वरना इमाम ज़माना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिसाल के तौर पर औरत को जो मिलना है वो मिल गया। अगर कोई वारिस नहीं है शौहर का, तब भी बीवी 100% माल की मालिक नहीं बनती। बीवी को उसका हिस्सा देने के बाद जिम्मेदारी है कि शौहर का माल सारा का सारा जाके किसको दो? आगे में शरा को दे दो। बात समझा पाए आपने? में बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये सुनना ही। हमारे माशरे में तसव्वुर ही नहीं है कि हम मर्जे के पास जाएं और मर्जे से बात करें वगैरह वगैरह वगैरह। यानी अगर वाकई कोई ऐसा शख्स है जिसकी औलाद नहीं है तो भाई बहन की बारी भी नहीं आती, या फर्ज करने औलाद भी नहीं है भाई बहन भी नहीं है, तो
आंख बंद करके सारा का सारा माल बीवी को दे दिया गया, खत्म। बल्कि दे क्या दिया गया, वो वैसे ही कब्जा करके बैठी होती। लफ्ज़ कब्जा शायद मुनासिब नहीं, यहाँ पर मैं डिसरिस्पेक्ट ना करूँ किसी को, यानी वैसे ही वो साथ में शौहर के रह रही है, तो जिस घर में शौहर रह रहा है उसी घर में बीवी रहेगी, उसी के हाथ में, उसी के इख्तियार में। तो कौन आएगा विरासत देने के लिए? कैटेगरी ए बी और सी की सारी बातें जो मौलाना कर रहे हैं, ठीक है ना। निज़ाम शरीयत ये कि नहीं, औरत को इतना ही मिलेगा, या अगर औरत का इंतकाल हुआ तो मर्द को इतना ही मिलेगा। अच्छा, अब औरत का हिस्सा कितना है? औरत का हिस्सा है 12.5% या 25%। शौहर का हिस्सा है 25% या 50%। एक बार फिर बता दूं, जिसको हम अगर कारोबारी लैंग्वेज में बात करें, मुझे नहीं पता, खास तौर पर शायद पाकिस्तान हिंदुस्तान के लोग समझेंगे, कारोबारी लोग। औरत का हिस्सा है 2 आने या 4 आने, और मर्द का हिस्सा है 4 आने या 8 आने। अगर ये बिल्कुल कारोबारी लैंग्वेज में, जोड़िया बाजार वाली लैंग्वेज में पता नहीं समझा जाए तो, यानी क्या है सिलसिला ये? यानी जिस शख्स का इंतकाल हुआ, अगर उसकी कोई औलाद नहीं है, औलाद, अब कैटेगरी ए बी की बात नहीं हो रही, सिर्फ औलाद, अगर औलाद नहीं है एक भी, तो बीवी को मिलेगा 4 आने, 25%। और अगर मरने वाले की औलाद है तो बीवी को मिलेगा 2 आने, यानी 12.5%, 8वां हिस्सा। चौथा हिस्सा अगर औलाद नहीं है मरने वाले की, और अगर औलाद है तो 8वां हिस्सा। अगर औरत का इंतकाल हुआ तो उसके शौहर को कितना मिलेगा? अगर इस मरने वाली खातून की औलाद है तो शौहर का मिलेगा जनाब अली 4 आने, 25%। और अगर औलाद नहीं है तो शौहर को मिलेगा औरत के माल का आधा, 50%। बाकी सारा जाएगा कैटेगरी ए में, बी में, सी में, नहीं तो हाकिम शरअ। यहां तक तो बात थी, तो ठीक है। अब मैंने कहा ना कि डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि अच्छा औरत को कुछ नहीं मिलेगा। यहां पर आने के बाद जो मेरा तजर्बा है अब तक, जो मुशाहिदा है, वो ये है कि खवातीन की तरफ से भी सवाल आता है, लेकिन इतना शिद्दत से नहीं आता जितना मर्दों की तरफ से आता। और वो सवाल ये आता है कि मौलाना, अगर मैं मर गया तो मेरी शरीक हैत का क्या होगा? ठीक है, मैं बाल बच्चों वाला हूं, यानी आप कह रहे हैं कि मेरी बीवी को सिर्फ 2 आने मिलेगा, बाकी 10 आने सारी औलाद ले जाएगी, तो मेरी बीवी का कौन? और ये सवाल मर्द हजरत ज्यादा पूछते हैं। यानी मैं जो बहनें बेटियां सुन रही हैं उनको बताना चाह रहा हूं कि आप अपने आप को इतना ज्यादा लावारिस ना समझा करें। जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूं वहां 80% लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि मौलाना बीवी का क्या होगा। मैं कहता हूं ठीक है भाई, काम करें, आप जिंदगी में दे दें बीवी को, हमने जिंदगी में तो देने की परमिशन दी है। ये तो आपके मरने के बाद की बात हो रही है, जो आप छोड़ के गए। जब आपने जिंदगी में बीवी को दे दिया तो आपका था ही नहीं, उठाया आपकी बीवी का। और बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं। तो एक साहब कहने लगे कि मौलाना, मेरे पास एक ही मकान है, मैं अपनी बीवी को दे देता हूं कि भाई ठीक है, मेरे मरने के बाद वो सुकून में रहे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो मर गई तो? मैंने कहा फिर तो तू मर गया बेटा। अच्छा, ये वाला फिक़ी मसला मैं इसी लहजे में समझा सकता था, मेरी मजबूरी थी। मैंने कहा कि बीवी मर गई ना तो तुम मर गए, इसलिए कि वो तुम्हारा था ही नहीं, वो मरी, तुम्हें मिलेगा 4 आने, बाकी सारे बच्चे ले जाएंगे। तो सोच समझ के देना भाई। नहीं मौलाना देखें, बात यह है कि घर तो मेरा ही है ना। हाँ, अब यहां से शुरू होती है गड़बड़। ये घर किसका है? मौलाना घर मैंने बीवी के नाम पे कर दिया, लेकिन घर तो मेरा है ना। अच्छा, अगर मैं मर गया तो बीवी के नाम पर है, उसका हो गया। वो मर गई तो घर तो मेरा ही है ना। ये इस्लाम का मिजाज नहीं, ये मुसलमान का मिजाज है। और यहीं पे इस्लाम और मुसलमान की जंग है। मतलब से जंग तो शायद मैंने सही नहीं समझाने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए मैं आपको समझाऊं, ये अब आप समझाने के लिए कह रहा हूं, प्लीज बातों को ऐसा ऐसा समझिएगा, इससे कि टाइम कम है, मुझे रफ्तार से जाना है। एक घर मसलन 100 रुपए की कीमत है। ये तो हो सकता है कि 50 रुपए मेरे, 50 रुपए मेरी वाइफ के, आधे आधे के मालिक हैं हम लोग।
ये नहीं हो सकता है कि 100 रुपए का पूरा मेरा भी हो और 100 रुपए का पूरा मेरी वाइफ का भी हो। अगर ये मेरा है तो मेरे मरने के बाद मेरी वाइफ को मिलेगा, अगर मैं साहिब औलाद हूं 2 आने वरना 4 आने। अगर ये वाइफ का है तो उसके मरने के बाद मुझे मिलेगा 4 आने, अगर औलाद है नहीं है तो 8 आने। ये नहीं हो सकता कि भाई जब तक हम दोनों जिंदा ना ये तो हमें से दोनों का है, यानी कि मैं मर गया तो 100% वाइफ का है और वाइफ मर गया तो 100% मेरा है। शरीयत के बाद ऐसा कोई कानून नहीं है। तो एक जुमला मुझे कहने दें, ये 1 घंटे की मजलिस है, आप 1 घंटे की मजलिस आप खुद बना लीजिएगा आप जहन में, कि अगर तुम्हें फिक्र है कि मेरे मरने के बाद मेरी शरीक हयात का क्या होगा, तो खुदा के लिए ईंटों की बनी हुई दीवारों के मकान से ज्यादा अपनी औलाद पे भरोसा करो। इस बात की जिद मत करो कि मुझे मकान छोड़ के जाना है, यह जिद करो मुझे अच्छी औलाद छोड़ के जानी है। यानी मेरा अपना ख्याल है, आंख बंद करके मैं कह रहा हूं, शायद 100% लोग जो यहां पर बैठे हैं, कौन है जो अपनी मां को जलील करने को तैयार है खुदा ना खास्ता बाप का इंतकाल हो जाए तो? यानी आप कितने ऐसे बैठे हैं कि बाप मर गया, मां से लेना देना नहीं, चल घर से निकल, बाप की बीवी थी, हमारा क्या लेना देना। मुझे लगता है कि बोलते हुए मुझे तकलीफ हो रही है और सुनते हुए आपको तकलीफ हो रही होगी, और होनी चाहिए। फर्श अज़ाए हुसैन का फायदा यही है, यानी हमारे यहां बीवी के हुकूक पे मिसाल के तौर पर फर्ज करने कम पड़ा जाता है। ये आता है सवाल हमारे पास कि मौलाना शरीक हयात के उसूल आप हक पर कम बात करते हैं। ठीक है, मां के हक पर कितनी बात होती है? तो तुम्हें अगर शौहर से कुछ नहीं मिल रहा, फर्ज कर लो, उसूलन तो शौहर भी दे रहा होता है, लेकिन फर्ज करो तुम्हें लग रहा है कि शौहर से नहीं मिल रहा, तो कम से कम कुरान ने, अहले बैत ने, मिंबर ने, फर्श अज़ाए हुसैनी ने मां की इतनी इज्जत बताई है कि तुम्हारी औलाद तुम्हें जलील करने वाली नहीं है। लेकिन कानून शरीयत में फिक़ा यही है। लिहाजा अगेन मैंने कहा ना, कल भी जुमला कहा था शायद, कि अगर आपको समझ में आ गया कि अच्छा मेरी बीवी को कुछ नहीं मिलने वाला और आपको आज फिक्र हो रही है, फर्ज करने हो रही है फिक्र, तो ठीक है जिंदगी में दे दे। 100 रुपए का अगर दोनों का नहीं हो सकता, मैंने खुद समझा, ये तो हो सकता है ना कि 50-50 कर लें कि भाई खुदा ने खासा आपका इंतकाल हुआ तो बीवी का 50 तो है ही ना, बाकी 50 बटेगा, बल्कि इसमें से भी 1/8 मिल जाएगा। खुदा ना खासा शरीक हयात का इंतकाल हुआ तो तुम्हारे पास तो तुम्हारा 50 है ही, उसका भी जनाब 25% मिल जाएगा। तो बिल्कुल तुम्हारा इंतकाल हुआ तो तुम्हारी शरीक हयात दरबदर नहीं हो जाएगी, शरीक हयात का इंतकाल हुआ तो तुम दरबदर नहीं हो जाओगे। या मिसाल के तौर पर खुदा ने अगर पैसे दिए, एक मकान अपना रख लो, एक बीवी का रख लो, खुदा ना खासा तुम्हारा इंतकाल हो गया तो बीवी का मकान है वो जाके उसमें रह लेगी, उसका इंतकाल हुआ तो तुम अपने घर के अंदर रह ही रहे हो। तो डिपेंड करता है कि आपको मसला मालूम हो गया, तो इंपॉर्टेंट ये कि पहले मसला डाइजेस्ट करें और डाइजेस्ट करने के बाद जनाब पहले फिर उसको देखिए कि आपने किस तरह से अपनी, क्योंकि हर इंसान के सर्कमस्टांसेस अलग अलग है, तो हर शख्स जो है अपने तबार से डिसाइड करेगा कि क्या करना है। अच्छा 33% वाला ऑप्शन आपके पास पड़ा हुआ है, वो तो कहीं नहीं गया, आपको लग रहा है कि यार बीवी रुल जाएगी, आप वसीयत का 33% पूरा वाइफ के नाम पे लिख दें। अब मिसाल के तौर पर आप 3 करोड़ छोड़ के जा रहे हैं तो 1 करोड़ तो सीधा वाइफ को मिल गया। अब 2 करोड़ का जनाब अली मसलन जो है वो 12.5%, तो 25 लाख और मिल गया, तो बहुत ज्यादा भी नहीं मिला, तो 3 करोड़ में से 1.25 करोड़ तो फिर भी मिल गया। अपनी बात समझा पा रहा हूं मैं? तो आप सोचिए कि आप फिक़ी मसाइल के एतबार से, तो फिर जनाब अली आपको फैसला करने में, अपनी जिंदगी में ही कुछ देना है बाद में देना, डिसाइड करने में आसानी रहेगी। मुझे पता है आज घरों में जाकर बहुत सारे घरों में झगड़े वगड़े भी होंगे, अल्लाह करे कि झगड़े ना हो, प्यार मोहब्बत से मसाइल सॉल्व हो, लेकिन बहरहाल दीन यही था। अगर आपको आज तक पता नहीं था तो मैं क्या कर सकता हूं। उसूलन मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह आप अजीज़ान ने वाकई इज्जत अफजाई की कि फ़िक़ी मसाइल को इतना गौर से सुना, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहां भी जाता हूं सुनते हैं, लेकिन बहरहाल आम तौर पर एक नजरिया ये है, तसव्वुर ये है कि मजलिस अज़ा में जो है फ़िक़ी मसाइल इतने गौर से नहीं सुने जाते। एक बात की आखिरी वजाहत, अगेन ये जो है वो थोड़ा सा मुश्किल मसला है, इसको प्लीज डाइजेस्ट कीजिएगा। औरत को जो 25% मिलता है, सॉरी 12.5% मिलता है, मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा फिर समझाऊंगा,
मूवेबल प्रॉपर्टी से मिलता है, इमूवेबल से नहीं मिलता। वो एक्चुअली जो औरत को लग रहा था 12.5%, 1/8, वो 1/8 भी उसको एक्चुअली पूरा नहीं मिलता। क्यों? इसलिए कि निज़ाम शरीयत के एतबार से औरत को मूवेबल प्रॉपर्टी से मिलता है, इमूवेबल से कुछ भी नहीं मिलता। मनकुला जायदाद, गैर मनकुला जायदाद, जो स्टेट की लैंग्वेज में वर्ड इस्तेमाल होता है, मैं इसका मतलब समझा दूं। मिसाल के तौर पर जमीन पर एक मकान बना हुआ है, शरीयत की निगाहों में औरत को जमीन में से हिस्सा नहीं मिलता, मकान में से मिलता है, और मकान की भी कीमत में से मिलता है, मकान से नहीं मिलता। क्या मतलब इसका? अब मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, गौर कीजिएगा, मुझे प्लीज माजरत के फिक्र मसाइल में इतना लंबा नहीं जाता, लेकिन आखिरी दिन है इस मसले को मुकम्मल करना। मसलन फर्ज कर लें पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, एक मिसाल के लिए दे रहा हूं मैं, एक मसलन फर्ज कर ले, सिंपल सादा से एग्जांपल दे रहा हूं, 200 गज पर आपने जनाब एक मकान बनाया। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि भाई जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए है और उस पर जो मकान बना वो भी 1 करोड़ रुपए का, और इसकी टोटल कीमत 2 करोड़ रुपए हो गई। क्लियर है? सादा मिसाल दे रहा हूं मैं। तो जब किसी मर्द का, और ये मर्द के नाम पर है मकान, तो अगर इंतकाल होगा तो औरत को जमीन में से हिस्सा नहीं मिलेगा, सिर्फ मकान में से मिलेगा। यानी 2 करोड़ का 1/8 नहीं मिलेगा, 1 करोड़ का 1/8 मिलेगा। बात समझा पाया आपने? में जमीन में से उसको हिस्सा नहीं मिलता, सिर्फ किस में से मिलता है? ऊपर के मकान में से। उसका भी जो है वो 1/8, यानी 1 करोड़ का 12.5 यानी 12.5 लाख मिलेंगे। तो 2 करोड़ के 12.5 के साथ 25 लाख नहीं मिलेंगे, 12.5 लाख मिलेंगे। फर्ज करें जनाब अली की जमीन सस्ती थी, 50 लाख की थी, मकान 1.5 करोड़ का था। ओके, 1.5 करोड़ का उसको 1/8 मिलेगा। उल्टा फर्ज कर ले, जमीन बहुत महंगी थी, मकान बहुत सस्ता था, 1.5 करोड़ की जमीन थी और उसमें जो कंस्ट्रक्शन था वो 50 लाख का था, तो अब औरत को 50 लाख का 1/8 मिलेगा। ये तो मैंने सिंपल मिसाल दी थी, 1 करोड़ 1 करोड़ दोनों, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात जमीन महंगी होती है, कंस्ट्रक्शन जो है सस्ती होती है। बाज़ औक़ात जमीन सस्ती होती है, आप मिसाल के तौर पर रिमोट एरिया में जाके ले लें, दूर जाके ले लें, सब हाउस में जाके ले लें, कंस्ट्रक्शन तो उतनी की उतनी है, वो तो कभी चेंज कम ज्यादा नहीं होती। तो कुल्ली तौर पर समझाना यह है कि औरत को इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन से कुछ नहीं मिलता, किससे मिलता है? ऊपर की कंस्ट्रक्शन से। कारोबार है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री की जमीन मिसाल के तौर पर जनाब अली जो है वो 100 रुपए की है, उस पर जो कंस्ट्रक्शन है, फैक्ट्री की मशीन है, वो महंगी है, 1000 रुपए की है, 1000 रुपए से मिलेगा। और फर्ज करें कंस्ट्रक्शन बहुत सस्ती है, फैक्ट्री की 100 रुपए की जमीन, 1000 रुपए की है, जमीन से कुछ नहीं मिलेगा, वो जो कंस्ट्रक्शन है 100 रुपए की, उसमें से मिलेगा 12.5। तो मैं अगेन अर्ज कर रहा हूं कि अगर आपको यह फिक्र है कि मेरे बाद मेरी शरीक हयात का क्या होगा, नंबर 1 जिंदगी में दे दें, नंबर 2 वसीयत का ऑप्शन, लेकिन उसूलन नंबर 1 नंबर 2 नहीं है। मेरे एतबार से नंबर 1 ये है, अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करके जाएं जो मां को अपने सर का ताज बना के रखे। और मुझे लगता है कि हमारे यहां जो सिस्टम राइज है वो 90% यही सिस्टम है। तो बहरहाल अपनी औलाद को, इसीलिए हम कहते हैं कि अपनी औलाद को वैल्यू करना सिखाएं, खुश रहना सिखाएं, चीजों की कीमतों पर उनको लेकर ना जाए, ब्रांडिंग पे ना जाए। यानी आज जिस माशरे में हम जी रहे हैं, आज हमारा मसला ये है कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि मिसाल के तौर पर मुझे बस कपड़ा है कि नहीं, मेरा मसला ये है कि मुझे फला ब्रांड का कपड़ा चाहिए, मेरे पास पहनने को जूता है कि नहीं, वो अहम नहीं है, मुझे फला ब्रांड का जूता चाहिए, मेरे पास आईफोन है कि नहीं है, मुझे फला ब्रांड का फोन चाहिए। और इसने हमारे दिमाग को खराब करके रखा है। अहले बैत अतहार के निजाम में आकर देखें, कुरान की तालीमात में देखें, पैगंबर अकरम की तालीमात में देखें, तो आपको नजर आएगा अल्लाह ने आपको नवाजा, ठीक है, लेकिन अपने आप को इन चीजों का इतना आदी ना बना दें कि कल को खुदा न खास्ता आपकी आंख बंद होने की सूरत में औलाद इन पैरामीटर्स पर अपनी मां को परखना शुरू कर दे, या अपनी जिंदगी में भाई बहनों को इन पैरामीटर्स पर परखना शुरू कर दे। हाँ, मैं ये भी आंख बंद करके नहीं कह सकता कि साहब हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा, नहीं, ठीक ठाक मसाइल आते हैं। कितने ही मकामात पर ये मसला आता है कि भाई अपनी बहनों का हक खा जाते हैं। बाप का इंतकाल हुआ, अब ये औलाद है, बेटा और बेटी, लेकिन आप तो आपस में भाई बहन बने ना, वही कैटेगरी ए। बाप का इंतकाल हुआ,
बहन से कहा तुम्हें विरासत में कुछ नहीं मिलेगा, क्यों, तुम्हारी शादी की थी ना, हमने खर्चा किया था। सब जिंदगी में जो दे दिया उसका ताल्लुक विरासत से नहीं होता। आज कितनी बहनें हैं जो अपने बाप के हक के विरासत से इसलिए महरूम है कि भाई कह रहा है मैंने तुम्हारी शादी करवा दी थी, खबरदार अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये भाई खुद भी हराम खा रहा है, अपनी शरीके हयात को भी हराम खिला रहा है, अपनी नस्लों को भी हराम खिला रहा है, और समझ रहा है कि मैंने बहुत बड़ी नेकी की अपनी बहन की शादी करने के बाद। अब जिन्हें मसले का तारीख पहलू भी है तो समझा ना ये ज़न गिरामी कि ये वो मसाइल हैं जिनको हमें सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में अपने लाए अमल को तय करना ज़रूरी है। इस दुआ के साथ बात को आगे बढ़ाऊं कि परवरदिगार आलम हमको दीन अहले बैत सीखने की, समझने की और दियानतदारी के साथ उस पर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए इंशाअल्लाह।